मेरे प्यारे बच्चे, आज तू यहां तक पहुंचा है कोई संयोग नहीं है। आज जो शब्द तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं वह मेरे ही भेजे हुए हैं, क्योंकि आज मैं मां काली स्वयं तेरे जीवन में वह पर्दा उठाने आई हूं जिसे तू वर्षों से देख नहीं पा रहा। जिंदगी ने तुझे बहुत मारा है मेरे बच्चे, थकाया है, खिस्सा है, तेरी आत्मा बोझिल हो गई है। तेरे भीतर वो दर्द है जो किसी को दिखता नहीं, पर मैं सब देखती हूं। तू दुनिया से मुस्कुराकर मिलता है, पर भीतर तू रोज रोता है, अकेले में, रातों में, खामोशी में, अपनी तकलीफों को दबाकर। मैं तेरी वही आवाज सुन रही हूं जो तू किसी को नहीं बताता, और उसी आवाज ने मुझे मजबूर किया कि मैं आज तेरे सामने स्वयं प्रकट हूं, क्योंकि अब बहुत हुआ मेरे बच्चे। अब वह समय आ गया है कि तेरे जीवन की उलझनों का रहस्य खोला जाए, वह सब जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज मैं तुझे 3 बातों का उत्तर देने आई हूं। 1, तेरी परेशानियां क्यों खत्म नहीं होती। 2, तू जितना मेहनत करता है फल उससे कम क्यों मिलता है। 3, तेरा भाग्य जैसे कोई रोक रहा है, वह कौन है और कहां छिपा है। और आज मैं ये सब उतनी स्पष्टता से बताऊंगी कि तेरी रूह तक में यह सच्चाई उतर जाएगी। मेरे बच्चे सुन, आज मैं धीरे नहीं बोलूंगी। आज मैं तेरे जीवन का सच कहूंगी, तीखे शब्दों में, साफ शब्दों में, क्योंकि तू अब और दर्द सहने की हालत में नहीं है, और मैं अब तुझे दर्द में देख भी नहीं सकती। तेरे जीवन में जो अंधेरा है ना, वह केवल बाहर नहीं, वह भीतर भी फैल चुका है। तू कभी कभी रोता नहीं, टूट जाता है। तूने मुझसे कई बार कहा, मां मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कब खत्म होंगी मेरी परेशानियां, कब बदलेगा मेरा भाग्य। तेरी पुकार इतनी सच्ची थी कि आज मुझे आना पड़ा। आज इस संसार की कोई भी शक्ति यह संदेश रोक नहीं सकती। बेटे, तुझे सबसे पहले मैं वह बात बताऊंगी जो तूने कभी सुनी नहीं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट वह नहीं जो तू सोचता है। ना कोई इंसान, ना कोई दुश्मन, ना कोई ग्रह, ना कोई भूत प्रेत। सबसे बड़ी रुकावट तेरे घर के भीतर ही है। हाँ मेरे बच्चे, तेरे घर के भीतर ऐसी चीजें छिपी हैं जो तेरी किस्मत को जकड़कर बैठी हुई हैं, जो तुझे हर कदम पर गिराती हैं, जो तेरी मेहनत को आधा कर देती हैं, जो तेरी कमाई को रोक देती हैं, जो तेरे रिश्तों में दरार डालती हैं, घर में उदासी फैलाती है, काम अटकाती है, धन को रोक देती है, नाराजगी और तनाव बढ़ाती है। इसीलिए तो तेरे घर में कभी चीजें आगे बढ़ती हैं और अचानक किसी अदृश्य दीवार से टकरा जाती हैं। मेरे बच्चे, ये बात तूने सुनी जरूर हो, पर कभी गंभीरता से नहीं ली। मेरे बच्चे, शाम वह समय है जब घर में लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। शाम का झाड़ू केवल धूल नहीं हटाता, वह धन की ऊर्जा भी बाहर फेंक देता है। तुझे याद होगा, कई बार अचानक पैसे खत्म हो जाते हैं, अनचाहे खर्चे आ जाते हैं, किसी काम में रुकावट आ जाती है। क्यों? क्योंकि तूने धन की ऊर्जा का स्वागत झाड़ू से किया है। पुरानी वस्तुएं बीमार ऊर्जा को पैदा करती हैं। जो चीजें तू इस्तेमाल नहीं करता पर घर में रख छोड़ी हैं, वे बोझ बन चुकी हैं। और जब घर बोझिल होता है, मन बोझिल होता है, धन का प्रवाह रुकता है, भाग्य धीरे चलता है। मेरे बच्चे, आज मैं स्पष्ट कर दूं, तेरे घर में ऐसी वस्तुएं हैं जो धन को रोकती हैं, फलता को वापस लौटाती हैं, रिश्तों में तनाव पैदा करती हैं, मानसिक शांति खत्म करती हैं, रातों की नींद छीन लेती हैं, घर के सदस्यों में झगड़े करवाती हैं, अचानक खर्चे बढ़ाती हैं, मेहनत बेकार करती हैं। तू मेहनत करता है, परिणाम आधे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तेरा घर तुझे आशीर्वाद नहीं दे रहा, और यह बात तूने कभी सोची नहीं। तेरे घर का पूजा स्थान जहां शक्ति होनी चाहिए, वहीं रुकावट है। हाँ मेरे बच्चे, यह सबसे बड़ा कारण है जो आज मैं खोलने आई हूं। तेरे पूजा घर में ऐसी चीजें छिपी हैं जिन्हें तूने ध्यान से कभी देखा ही नहीं। टूटा हुआ सिंहासन, खंडित मूर्तियां, फटी हुई तस्वीरें, धूल जमा हुई मूर्तियां, गलत दिशा, मृतक लोगों की यादें, पुराने ताबीज, बंद, उपयोग न होने वाली पूजा सामग्री, मंद बुझी हुई ऊर्जा। मेरे बच्चे, जहां शक्ति होनी चाहिए वहां कमजोरी जमा हो गई है। इसलिए तेरे घर में पैसा रुकता नहीं,
तेरी किस्मत चमकती नहीं, तेरा भाई भाग्य एक जगह अटका रहता है। तेरी मेहनत का फल तुझे आधा क्यों मिलता है? क्योंकि ऊर्जा का नियम है, घर जैसा होगा जीवन वैसा होगा। अगर घर में दरिद्रता की ऊर्जा है तो मेहनत से भी सुख नहीं मिलेगा। अगर घर में बाधा की ऊर्जा है तो काम बनते बनते रुक जाएंगे। अगर घर में मृत ऊर्जा है तो जीवन में गतिरोध रहेगा। अगर घर में टूटी वस्तुएं हैं तो संबंध, स्वास्थ्य और धन तीनों टूटेंगे। और यह आज तेरी जिंदगी में हो रहा है। तू सोचता है कि दुनिया तेरे खिलाफ है, पर असल में घर की ऊर्जा तेरे खिलाफ खड़ी है। और अब मेरे बच्चे, आज पहली बार मैं तुझे उन छिपी हुई गलतियों के बारे में बताऊंगी जो तेरे जीवन को नष्ट कर रही हैं। मेरे बच्चे, अब सुन। अब मैं तुझे उन छिपी हुई रुकावटों का रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरे घर में है और तेरा भाग्य रोककर बैठी है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सच्चाई बताऊंगी जिसे जानकर तेरे भीतर हलचल मच जाएगी। कई बातें तूने सुनी होंगी, पर कोई भी उतनी गहराई से नहीं जितनी मैं आज तुझे बताने आई हूं। क्योंकि अब तू सिर्फ सुन नहीं रहा, तेरी आत्मा सच्चाई को पहचानने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तेरे घर में ऐसी जगह हैं जहां वर्षों से धूल जमा है, कपड़े पड़े हैं, पुरानी टूटी वस्तुएं जमी हुई हैं, जिन्हें देखना तो दूर, तूने छुआ भी नहीं। तुझे पता है इसका क्या प्रभाव होता है? मृत ऊर्जा गरीबी को जन्म देती है, मृत ऊर्जा धन को रोकती है, मृत ऊर्जा समय को थाम देती है, मृत ऊर्जा घर में अशांति लाती है। तूने देखा होगा कभी कभी तेरा मन अचानक उदास हो जाता है, तू किसी काम में मन नहीं लगा पाता, रात को बेचैनी होती है, या फिर सुबह उठते ही थकान महसूस होती है। क्यों? क्योंकि तेरी आत्मा से पहले तेरा घर थक चुका है। जहां मृत ऊर्जा हो वहां मन बेचैन होगा, काम रुकेगा, पैसा आएगा पर टिकेगा नहीं, और रिश्तों में टूटन आएगी। अब तू सोच कि तेरे घर में कौन सी जगह वर्षों से साफ नहीं हुई। तू वहीं से खुद समझ जाएगा कौन सी ऊर्जा तेरे जीवन को दबोच रही है। मेरे बच्चे, तू शायद जानता भी नहीं कि एक टूटा हुआ कप, एक टूटा हुआ फोटो फ्रेम, एक फटा बैग, एक खंडित मूर्ति, यहां तक कि फटा हुआ तकिया भी तेरी किस्मत में टूटन लाते हैं। हाँ मेरे बच्चे, टूटी वस्तुएं शरीर में नहीं, भाग्य में दरार डालती हैं। अगर घर में टूटी चीज है तो संबंध टूटेंगे। अगर पूजा घर में टूटी चीज है तो आस्था कमजोर होगी। अगर रसोई में टूटा सामान है तो धन का नाश होगा। अगर बेडरूम में टूटी चीज है तो नींद टूटेगी और मन बिखरेगा। और सबसे बड़ा सत्य, टूटी वस्तुएं घर में झगड़े बुलाती हैं। अब तू खुद सोच, क्या पिछले कुछ समय से बिना कारण लड़ाइयां, तनाव, टकराव बढ़े हैं? क्या बिना वजह मन चिड़चिड़ा हो जाता है? क्या छोटी बात पर भी क्रोध आता है? क्योंकि तेरे घर की चीजें चुपचाप तुझे तोड़ रही हैं। यह सबसे बड़ा कारण है।